नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं हम आपका विंध्य क्रांति टाइम्स में एक बड़ी खबर के साथ। रीवा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी अभय मिश्रा ने रोमांचक जीत दर्ज की है। बता दें, रीवा जिले की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आज कांटे की टक्कर देखने को मिली। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी और कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी अभय मिश्रा के बीच चुनावी मतगणना किसी हिंदी ड्रामा फिल्म से कम नहीं था। सुबह से ही जहां रीवा एवं मऊगंज विधानसभा चुनावों का परिणाम जानने के लिए जनता पल पल की अपडेट पाने के लिए और अपने मनचाहे प्रत्याशी की जीत के लिए आज दिन भर उत्साहित थे। रीवा विधानसभा की कुल 8 सीटों में बीजेपी ने 7 सीटों पे शाम तक जीत दर्ज कर ली थी। वहीं रीवा जिले की सबसे विवादित और हॉट सीट कहे जाने वाली सिमरिया का परिणाम आने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। केपी त्रिपाठी और अभय मिश्रा के बीच जोरदार मतगणना देखने को मिली। कई बार अफवाह फैलाई गई कि केपी त्रिपाठी ने जीत दर्ज कर ली और कई बार अभय मिश्रा ने जीत हासिल कर ली, परंतु रात 8 बजे करीब ये खबर आई कि कांग्रेस के सिमरिया विधानसभा प्रत्याशी अभय मिश्रा को 637 वोटों से जीत मिल गई है। परंतु केपी त्रिपाठी ने फिर से रिकाउंटिंग कराने को बोला, लेकिन निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने मना कर दिया और वही अभय मिश्रा ने आखिरकार 637 वोटों से जीत दर्ज कर ली। और इस कांटे की टक्कर में अभय मिश्रा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस को रीवा विधानसभा सिमरिया से एक सीट में जीत दर्ज कराए और रीवा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने से बचाया। आइए देखते हैं अभय मिश्रा ने जीत के बाद क्या कहा। माँ राजेश्वरी, माँ ललिता, माँ सर्वमंगला माता की जीत है जो हमारे घर में विराजी हुई। जनता भय भ्रष्टाचार की जो मेन था, क्या लगता है किस तरह अति सर्वत्र प्रजेत प्रकृति काम करती है। कहीं न कुछ इनका कुछ ऐसा रहा होगा और मेरे अंदर की नियत में कुछ ऐसा रहा होगा कि प्रकृति ने अपना काम कर दिया। अब उसके हाल तो मैंने ही देखा है, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा सत्ता में क्या क्या हो सकता है और किस तरह छीना जाता है, और राजा रजवाड़े क्या तलवार की लड़ाई लड़ते रहे होंगे खून खराबे की। जिस तरह से आजकल ये सभ्य युद्ध में इतने बड़े बड़े लोग एक सीट के लिए किस हद तक गिरते हैं मैंने देखा। अरे क्या नहीं किया गया वहाँ, क्या नहीं किया। कभी आपने सुना कि दोबारा काउंटिंग हुई हो? 10 वर्ष के बाद जनता आपको आपके कार्यकाल को हाँ, याद 9 अवसर दिया। मेरा उस समय का जो काम था सिमरिया का, और जो देखिए मुझे पहचान सिमरिया ने दी थी। मैं कुछ भी नहीं था, पैसा वैसे तो बहुत लोग कमा लेते, लेकिन मुझे जो भी पहचान मिली थी सिमरिया से, और उस समय मुझे ये सब चीज़ें बड़ी सरल लगती थी। बाद में जब मुझसे सिमरिया छूट गई तब मुझे सिमरिया की कीमत समझ में आई और मैं तड़पता था, तब मुझे वो आदमियों की कीमत समझ में आई। अच्छा भी हुआ बीच में जो ये सब दौर आया, इससे अपनी भी बुद्धि खुली, अपने अंदर भी आया कि ये जो हमारे लोग हैं ये बहुत बेशकीमती थे और अब हम संभल के और काम करेंगे सिमरिया को। आज आपका पेड़ लड़ता हुआ देखा गया, कोई भी कांग्रेसी नहीं आए, क्यों? ऐसी वजह क्या है? इकलौती हो गया। हम हैं तो देखिए कौन आए कौन नहीं आए, इतनी विपरीत परिस्थिति में टिकट तो कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने ही दी ना, है ना। तो सरकार भाजपा की है, बहुत सारे वादे जी मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसकी सरकार है। मुझे कमलनाथ जी ने टिकट दी, कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, उससे जो बन पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए करूँगा। अच्छा हुआ कि मैंने कुआं भी झाँक लिया। बीच में मैं थोड़ा भटका तो जो मेरे अंदर का वो था मैंने इनका देख लिया, तो सब असली पिक्चर दिख गई। तो अब मैं जीवन भर के लिए क्लियर हूँ, जहाँ हूँ वहाँ मैं खुश हूँ और वहीं मैं काम करूँगा। कमलनाथ जी के लिए काम करता रहूँगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता। भय भ्रष्टाचार मुक्त सिमरिया, और मैं अच्छा काम करूँगा। मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, मैं किसी से ये उटपटांग काम जो हमारे पूर्व विधायक ने किया मैं वो सब नहीं करूँगा। मेरा एक एजेंडा है कि मुझे क्या क्या सिमरिया में देना वो दूंगा और लोगों में प्रेम सौहार्द बढ़ना है, और मैं भी अपना 2 रोटी का काम करता रहूँ। जनता के लिए यही संदेश है कि जनता ने मुझे अगर मौका दिया है इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, और ईश्वर ने मौका दिया है, तो मैं जनता को निराश नहीं करूँगा। मेरा आज भी 9 साल बाद भी जनता के बीच में मेरे टाइम का किया गया काम ही तो मुझे खड़ा कर दिया। तो मैं इस बार और अच्छी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ व्यवहार करूं। पहले और कमियां थी, लड़कपन था 10 साल पहले जो है, तो वो गलतियों को बचाऊंगा और क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे मन से काम करूंगा, किसी से दुर्भावना नहीं। और वैसे मैं जाति पाति बदला काम नहीं करता, और मुझे कुछ अच्छा करना है ताकि सिमरिया हमारी ग्रो कर सके।
रीवा की सभी 8 विधानसभाओं के लिए मतगणना की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और जैसे कि आयोग के निर्देश से सवेरे 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सभी जो विधानसभाएं हैं उनमें पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू हुआ और उसके बाद मशीनों की काउंटिंग और जो नियम थे उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में ये मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की है और जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जिनको बेसिकली इलेक्शन में रिटर्न घोषित किया गया है उन सभी को प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। सिमरिया में क्या है? सिमरिया में अपनी काउंटिंग काफ़ी देर तक चली है क्योंकि हर राउंड में आराम से काउंटिंग भी है, कई सारे डाउट्स थे वो क्लियर किए गए हैं और दोबारा से पोस्टल बैलेट की पुनर्गणना और कुछ मतदान केंद्रों के पुनर्गणना हुई है तो वो भी संपन्न हो चुकी है। वहाँ भी जो कैंडिडेट हैं उनको विजयी घोषित किया जा चुका है और उनको प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। ये थी हमारी सिमरिया विधानसभा चुनाव के नतीजे पर खबर। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और विंध्य क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।